आज जो आप सीख के जाओ, सुबह उठना और इसका बस 2-4 बार BKDSP से मन का ऐसे चला लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी सही जा रही कि कहीं ब्रेक हो रहा है। ये एक बीज मंत्र, एक छोटा मंत्र है, जैसे बड़ा मंत्र होता है ना, उसका एक छोटा मंत्र होता है, ऐसे ये बड़े मंत्र का एक छोटा मंत्र है, ये चेक करने के लिए कि मेरी गाड़ी सही जा भी रही है कि नहीं जा रही है, तो आसानी में आ जाएगा आपको। लेट्स सी, एक एक करके खोल लेते हैं इस मंत्र को। तो पहला स्टेप ले लेते हैं बी। Because of your success, that first word is B and that is called believe. B के माने क्या है? Believe. अब आप समझ गए होंगे, अच्छा तो मतलब ये सारे के सारे अक्षरों के पीछे कोई नाम है ना? तो पहला नाम ले लेते हैं हम, B for believe. Believe माने विश्वास। आप सारे विश्वासी लोग हैं तभी तो यहां तक पहुंचे हैं। आपको क्या लग रहा है, सिर्फ आप ही को बुलाया गया था? हाँ, आपके जैसे और भी बहन भाई थे, लेकिन आज संडे के दिन इतने विषम काम निकल आते हैं, इतने जरूरी काम की पूछो मत। बच्चों के एडमिशन कराना, अलग सब बंद चल रहे स्कूल, घर का राशन, बच्चों की बाल की कटिंग कराना, खुद की हेयर डाई कराना, ये सारे काम संडे में तो करता है नहीं। चिंता मत कीजिए, जो आज का संडे मिस कर गया ना, वो जीवन भर संडे की दुनिया में घूमता रहेगा। जीवन जीने के दो रास्ते आपके पास हैं, या तो जीवन भर सैटरडे संडे लेते रहिए, या फिर कुछ ऐसा कर लीजिए कि आज हम इन सैटरडे संडे का इस्तेमाल कर लें, और जीवन में अगर हम 6 महीने भी आउट ऑफ सिटी है ना, तो भी हमको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, मैं भी आप ही की तरह अननोन होकर के बैठता था, ट्रेडिंग्स में सीखता था, और मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छी लगती थी। मैंने एक लीडर को सुना था कि आई स्टार्टेड दिस work before 3 years and today my calendar has been changed. उसने बोला मेरा कैलेंडर बदल गया है। अब बोला क्या कैलेंडर बदल गया साहब आपका? बोलता है दुनिया के कैलेंडर में 4 छुट्टी होती है, 4 संडे। मेरे कैलेंडर में 26 संडे हैं, 4 वर्किंग डे हैं। पूरी ट्रेडिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस यही बात समझ में आई। लास्ट में जब ट्रेडिंग खत्म होती है तो लोग मिलते हैं ना वापस अकेले में, मैं मिला उससे, मैं बोला कैलेंडर चाहिए तुम्हारा। हेलो कैलेंडर दे मुझको, क्योंकि मैं भी क्या ना काम कर रहा हूँ, काम करते करते त्रस्त हूँ यार। कौन नहीं चाहेगा ऐसा जीवन? आप बताइए, आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसको ये कैलेंडर नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। यकीन मानिए आज मेरे पास वो कैलेंडर है, बाद में मांग लेना, आपको भी दे दूंगा। क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ संडे को काम करता हूँ। आज क्या संडे है क्या? मेरे लिए आज का दिन वर्किंग डे है। मेरा फोन साइड में रखा है, ना मेरा कोई चाहने वाला है, ना मुझे कोई मानता है, कोई फोन ही नहीं करेगा, उसे पता है आज काम कर जाएंगे। क्योंकि उसके बाद 6 दिन कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अगले संडे को किसी अलग शहर में मिलूंगा, फिर अगले संडे को किसी और शहर में। बस 4 वर्किंग डे और 26 दिन कोई पूछने वाला नहीं है आप कहाँ हो। चाहते हो ऐसा कैलेंडर? और उसे करने के बाद कोरोना जैसे कालखंड में लगभग 67 लाख रुपया नंबर 1 का आया। तो अगर ऐसा कैलेंडर आपको चाहिए तो उसके लिए वही बेसिक करना पड़ेगा जो बेसिक मैंने किया है। ठीक है, लेट्स सी। विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये बड़ा कठिन काम है, ये होता नहीं सबको। सामने वाला बता रहा है ऐसे करके, ऐसे थोड़ी होता है, इसके बताने से क्यों मानना? हाँ तो मत मानो। कल हमारे डॉक्टर साहब ने फेसबुक पे कुछ डाला, मेरा एक वीडियो डाला राजेश यादव सर के साथ, तो कोई दूध का जला हुआ बैठा होगा और उसके अंदर की कीड़े बिलबिला रहे होंगे। ऐसे लोग होते हैं फेसबुक पे जबरदस्ती, अरे तू कौन खामेगा, अरे तू फेलियर है, तुझे क्या जरूरत पड़ी पोक करने की? लेकिन नहीं, उसने तुरंत इतनी चिट्ठी, मैंने तो उसे देखा इतना टाइम है लोगों को, इतने फुर्सतिया लोग बैठे। मैं आज तक कभी किसी को फेसबुक पे 3 शब्दों से ज्यादा का जवाब नहीं दिया। मर गया तो RIP, कुछ कर लिया तो कांग्रेचुलेशन। कितनी चिट्ठी लिखते हैं यार, उसने पूरा लिख दिया, डॉक्टर सुमित शर्मा जी ऐसा नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है, मैंने भी करके देखा है, मुझसे नहीं हुआ, लोग जुड़ते नहीं हैं। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से सवाल पूछा था कि भैया 10वीं का रिजल्ट में लोग पास होते हैं कि नहीं? पास होते ना, और फेल? तो अगर आप पास वाले के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि भैया मेरा 10वीं है, आप तो पास कर गए, तो क्या बोलेगा वो? हो जाएगा पास। और जो 3 बार से लटका पड़ा खुद ही,
सुपर सीनियर हो गया, आगे पास जाओ, भैया मेरा भी 10वीं, सारे चुप हम बन गया, जहाँ कोई पास ना होता। 3 साल से तो हम लटक रहे। What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सफलता इज सब्जेक्ट टू इंडिविजुअलिटी, यानी सफलता सिर्फ और सिर्फ आप पर निहित करती है। आप कहोगे तो सफल हो, आप नहीं मानोगे तो आप असफल हो। इज दैट क्लियर? एक ही चीज आपको सफल बना देती है और वही चीज दूसरे को विफल बना रही है। जैसे लोग कहते हैं सर बड़ा कठिन है, मैं बोलता आसान क्या है? इस दुनिया में आसान है कुछ? चलो कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी सीरीज आई थी एम्पायर करके, बाबर के बारे में। तो जिनको पता हो वो शांति से रहे, एकदम से जवाब ना दे दें, ठीक है? अभी समझ रहे होंगे सवाल क्या पूछने वाले हैं कुछ लोग, क्योंकि ये सवाल मैं कई जगह पूछ चुका हूं। मेरा सवाल ये है, जिसको पता हो वो हाथ उठाए, सिर्फ जवाब ना दे। बाबर के पप्पा का नाम क्या था? जिसको पता हो वो हाथ उठा ले। बाबर के अब्बा का नाम क्या था? ऐसे तीन को पता, चार, बाकियों को नहीं पता। अच्छा कौन था? उमर। ओके, उमर कंफ्यूजन हो गया। उमर मैं ये सोच रहा था है ना, वो एक नहीं वो कह रहा ना 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 जी ना ना बिल्कुल ना, अरे अभी मारे यार जिनोर के आसपास के ही लोग ना। तो अभी ऐसा ना, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अभी आपको। मैं और डॉक्टर साहब हम लोग कर्नाटक गए थे, दानापुर। उधर का ट्रेनिंग 3 घंटे होना था, 6.5 घंटे चला, क्योंकि जितना मैं बोलता था उतना ही वो कन्नड़ में बोलता था। तुम लोग लकी ना वो 3 घंटे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो कम से कम दिल तक पहुंच रहा है। ये वाला उमर नहीं। बाबर के बाप का नाम है उमर शेख मिर्जा। ऐसे नहीं बोला करते उमर, ऐसा लग रहा है जैसे हम पाला। ये तो बिल्कुल वही हो गई जैसे किसी में। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बोले? नेहरू। नेहरू अरे यार, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलो, फिर नेहरू नेहरू का रहा है, नेहरू का कर, ऐसे थोड़ी होता है। उमर 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 शेख मिर्जा। अब इसको पता है, इनको पता है, तो इनको पता है। इनके लिए सवाल कैसा था? आसान। और बाकी क्या सोच रहे होंगे? अगर वो बता जिसके लिए पैसे लिए, बाहर कर रहा हूं, हमें क्या करना? यही सोच रहे होंगे ना। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, पैसे लिए इन लोगों ने, टिकट रखा था क्या यहाँ का? कितने का है? तो क्या है, वसूल करके जाओ, इसमें क्या है? अरे तो 100 रुपए लेना भी चाहिए ना। आपको क्या लग रहा है फ्री में कोई चीज मिले तो उसकी कदर होती है? फ्री का होता ना भाई साहब। और ये 1.5 घंटे काम झाम कर रहे थे, आधे चले गए होते। ये 100 रुपए के चक्कर में टिके हैं यहाँ। कह रहे अब आ तो गए हैं, तो जाना ही है। समझो, तो जीवन में क्या ना, अभी आप 4 लोग निकलो, 2 लोग निकलो, पिज्जा ऑर्डर कर दो, बर्गर ऑर्डर कर दो, समोसा ऑर्डर कर दो, ये देखो कुछ भी करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातों में चर्चा बाद में। अभी फिलहाल जो है सिर्फ इतना समझिए कि अगर हम बाहर जाएं और कोई बर्गर ऑर्डर कर दे, 2 बर्गर जो है 140 रुपए के आ रहे हैं, क्या मिलेगा उससे? थोड़ी देर की जिह्वा की तृप्ति, आत्मा की तृप्ति। इधर 100 रुपए में ऐसा मिल सकता है कि आप जीवन भर किसी को ला सकते हो। तो उसके फ्री की शिक्षा कभी फलती ही नहीं है। फ्री की शिक्षा जब जब किसी ने लेने की कोशिश की, तब तक उसका नाम एकलव्य हो गया। याद है ना, आप ही के बगल का क्षेत्र है हस्तिनापुर। अगर थोड़ा जानते हो महाभारत के बारे में, तो एकलव्य का अंगूठा इसीलिए चला गया था क्योंकि फ्री की शिक्षा मार रहा था, कॉपीराइट था उसमें। अंदर नहीं जा रहे शिक्षा में, जो बता रहा हूं मैंने पहले कहा था, ज्यादा धार्मिक और मार्मिक मत हो जाना इधर। जो समझा रहा हूं वही समझो। एग्जैक्टली अगर आप किसी भी चीज का पेड नहीं करते, चलो उसे छोड़ो यार, तुम कहां उधर पहुंच गए द्वापर में, इधर लेके आता हूं। मैं अमेरिकन का डायरेक्टर हूं और पिछले करीबन 15 साल के अंदर मैंने 67 से ज्यादा फ्लाइंग ऑफिसर बनाए और मैंने हर साल लगभग 10 से 12 बच्चे फ्री पढ़ाए। वही नासपीटे आज कुछ नहीं कर रहे जिन्हें फ्री पढ़ाया, और बैच के अंदर भी उधम काटते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या पाने आए हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी हैसियत नहीं थी मेरी फीस पे करने की, और मैंने उनको बोला कि मैं कुछ डिस्काउंट कर देता हूं, और उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया। 6500 रुपए उन्होंने 500 रुपए कर करके पूरे साल भर दी, और वो लोग फिर केबिन में अपने चप्पल जूते उतार के आते थे।
और उन्होंने जिसकी फीस भरी थी वो आज बीएड करके सरकारी टीचर बन गई। और कैन यू बिलीव दैट जिसने ये हरकत की थी वो आदमी ठेला लगाता था, ये छोटा मोटा सामान जो होता है ना, घर के जो सामान होते हैं 10 रुपए में छिल्ली बेच देना, ये बेच देना, ऐसे करके हर माल 10 रुपए वाला। और जो डिस्काउंट मांगते थे समृद्ध थे, वो आदतन डिस्काउंट मांगते थे, उनको लगता था कि यार कुछ हो जाए। तो यकीन मानिए, क्योंकि जब तक आप कुछ पे नहीं करते हो, कहते ना नो पेन नो गेन, आपको दर्द नहीं है। मेरा तो एक पैटर्न भी है, जब कोई मेरे से आके कहता है ना सर हमें सुबह का बैच चाहिए, तो मैं सोचता सुबह का बैच तो भर गया, सुबह नहीं शाम को मिलेगा, चाहे उसमें जगह हो। जब कोई कहता मुझे तो सर शाम का ही चाहिए, सुबह तो मैं आ ही नहीं सकता, मैं बोला भाई यार 2 दिन लेट हो गया, बैच तो मेरा है ना, मुझे ही बताना। मैं बोलता 2 दिन लेट हो गए, क्यों? सुबह ही आना पड़ेगा, शाम का बैच तो शुरू हो गया। मैंने क्या दिक्कत है? ओ सर हम 8 बजे सो गए उठते हैं। ओहो, अभी मैं मूड में था इसे 8 से 9 बैच दे दूं। मैं बोला 7 बजे वाले बैच में आना पड़ेगा भाई, क्या फायदा इसका? और कुछ लोग सोच रहे होंगे एमआई से पैसा तो आई रहा, तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी बैच में आता हुआ है। ये आज की बात नहीं है मेरी, ये मेरी आज की बात नहीं है कि एमआई से पैसा आ गया तो ऐसा करता हूँ, मैं पहले से ही ऐसा हूँ। और यकीन मानिए, जो बच्चा एक बार उठ के आ गया ना सुबह, वो 10 मिनट पहले मिलता है वहां पे। डिपेंड ये करता है कि मिलने क्या जा रहा है आपको। तो यहाँ आने से पहले हो सकता है बहुतों को ये इल्म ना हो कि हमें 100 रुपए में ट्रेनिंग में मिलेगा क्या, बट इट इज माई गारंटी इस तरह का ट्रेनिंग इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी किताबी बातें नहीं होंगी। कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखाने वाला हूँ जो आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर दे और यहाँ से निकलते आपका मोटिवेटर सब निकल जाएगा। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है ना, 24 आवर्स ही काम करता है। यहाँ मैं मुद्दे में हवा भरूंगा, तुम भूल के जाओगे यस ये कर दूंगा अभी, और बाहर जाते सामने वाले कुछ नहीं होता इससे, हाँ सही कह रहा है, कुछ नहीं होता। यही रहने वाला है। इसलिए याद रखिए, ज्यादा मोटिवेशन में नहीं आना है, इंस्पायर करना लोगों को। इंस्पिरेशन समझते ना, जब अपनी गली मोहल्ले का कोई बालक कुछ करके दिखा जाता है ना, तब लगता है कि यार ये कर सकता तो मैं भी करूंगा। तो इसलिए आई डोंट बिलीव इन दैट कि उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, मैं वो किससे कहानी आपको ज्यादा सुनाऊं। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम बेसिक पे चर्चा करें। और यहाँ लिखा है बिलीव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किस पे बिलीव करना पड़ेगा देख लेते हैं। दैट इज इट। इसके बिना पत्ता नहीं हिलता। आप जिस भी धर्म को मानते हो, कोई ना कोई तो सुप्रीम ताकत है जो इस कायनात को चला रही है। इज दैट क्लियर? कोई भी हो सकता है, कोई नाम दे लो उसको। अंग्रेजी में उसे GOD गॉड कहते हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिजास्टर। वही है जो मिटा देता है, वही है जो बना देता है, और जो सदियों में बनता है वो पल के झपकते ही मिटा भी देता है। कई बार आपने केदारनाथ जैसी घटनाएं देखी है। आपको 100 साल लग जाते हैं बसने में, वो 100 सेकंड में बराबर कर लेता बैलेंस। तो एग्जैक्टली पहले उसको भरोसा रखना पड़ेगा। आप सोच के देखो ना, इतनी भरी पूरी दुनिया में अगर आप तक ये बिजनेस पहुंचा है तो कहीं ना कहीं तो ईश्वर चाहता है कि आप कुछ करें। और यकीन मानिए सब नहीं करेंगे, और ना सबको करना चाहिए। आज की ट्रेनिंग आपको एक चीज तो सिखा देगी, जब लोग मना करेंगे ना तो आप समझ जाना ये वही है जो उसकी रहमत में नहीं है। क्योंकि अगर वही नहीं चाहता उनको करोड़पति बनाना, तो आप खुदा नहीं है कि जिसको बनाने समझ में नहीं आ रहा ना, इसको आप कौन होते समझाने वाले। इसलिए आपका सिर्फ काम है कर्म करना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लोगों से मिलना, जिसको समझ में आएगा उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। गलत है कि सही है? अपन प्लान जब दिखाते सबको शिद्दत से दिखाते ना, फिर एक आदमी क्यों इमीडिएट पैसा देता है और दूसरा कहता सोच के बताऊंगा। इसका मतलब क्या है? हम और आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम और आप सिर्फ जरिया हैं। आज आप सोचिए, जब मैंने काम शुरू किया था 2 लोगों को प्लान बताया था, अब 23,000 एक्टिव लोग हैं। मैं नाम भी नहीं जानता सबके, वो जानते होंगे मेरा नाम, मैं नहीं जानता। ये खामे खा का प्राउड है कि 23,000 लोग हैं कि 23 लाख लोग हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ कारण बना था। आप भी सिर्फ कारण बनेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब इतनी बड़ी टीम बन गई। लेकिन उससे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। मानते हो ना ऊपर वाले को? उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? तो यहाँ कोई भी जो बैठा है ना, वो 60 किलो से कम का तो है नहीं। लड़कियां बुरा माने इसलिए 47 का 60 किलो से कम का कोई भी नहीं है। जब पत्ता नहीं हिलता, ये 60 किलो के 70 किलो के लोग हिल के यहाँ तक आए हैं, चल के आए हैं। इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं ईश्वर चाहता है कि आप इधर बैठे। यकीन मानिए, अगर उसने ये ठान लिया है तो फिर आप और हम कौन होते हैं?
तो आज के बाद एक भरोसा रखना है कि हम ईश्वर हमारे लिए अच्छा चाहता है और सही चाहता है। नेक्स्ट भरोसा किस पे करना है?